हेलो हेलो हेलो। कन्वर्जन पांडे लौट आए हैं ऑन फ्री क्लासेस। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम करेंगे न्यू कन्वर्जन। क्या है आज के कन्वर्जन में, देखते हैं। आ- आज हम बनाएंगे इथेनॉल से 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। देखो, इस कन्वर्जन को समझने के लिए या इस कन्वर्जन में मैं कैसे इस निष्कर्ष पे पहुंचा, मतलब कंक्लूजन पे पहुंचा कि इसमें मुझे कौन सी रिएक्शन करानी है, उसको पहले समझते हैं। देखो, यहाँ पे ब्यूटे नल लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो अल इज एल्डिहाइड, ये क्या लिखा हुआ है, एल्डिहाइड। यहाँ पे लिखा हुआ है एल्डिहाइड। ओके, यहाँ है एल्डिहाइड और यहाँ पर है हाइड्रोक्सी, मतलब अल्कोहल। ये है अल्कोहल। ओके, अगर हम अपने सिलेबस को देखें, 12th क्लास का अगर आप इसे देख रहे हैं वीडियो को, तो इन 12th क्लास एक ऐसा कंपाउंड बनाना जिसमें अल्कोहल भी हो और साथ में एल्डिहाइड भी हो। ऐसा कंपाउंड बनाऊं जिसमें अल्कोहल भी हो और एल्डिहाइड भी हो, दोनों चीज़ें अगर बन रही हों, तो उस कंपाउंड को अचीव करने के लिए, उस कंपाउंड तक पहुंचने के लिए सिर्फ एक ही रिएक्शन अवेलेबल है, और वो है कौन सी, एल्डोल। उसका नाम क्या है, एल्डोल। सही है ना। अब देखो, एल्डोल में खुद भी नाम को जस्टिफाई करता है, मतलब एल्डिहाइड, एक हिस्सा कैसा हो, एल्डिहाइड हो, और एक हिस्सा कैसा हो, एल्कोहल हो। तो उसी को तो कहेंगे एल्डोल, है ना। तो इसका मतलब ये जो प्रोडक्ट है, ये आपको कहाँ से मिलने वाला है, ये प्रोडक्ट आपको मिलने वाला है आपको एल्डोल कंडेंसेशन से। कंडेंसेशन नहीं, वेरी सॉरी, खाली एल्डोल रिएक्शन से, कंडेंसेशन से इसके आगे का प्रोडक्ट मिलता है। तो यहाँ पे एल्डोल रिएक्शन लगने वाली है, ये कंफर्म हो गया। अब हम चलते हैं कि एल्डोल रिएक्शन लगते किस पे है। उससे पहले एक बात को फिर से गौर फरमाते हैं कि नॉट मोर देन 2 स्टेप। हमें फिर से इस कन्वर्जन को करने के लिए दो से ज़्यादा स्टेप्स को यूज़ नहीं करना है, ये बात दिमाग में रखनी है। पर बहरहाल वापस लौटते अपने पॉइंट पर। हमने कहा कि एल्डोल किस पर होती है, ये जानना भी इंपॉर्टेंट है। तो एल्डोल रिएक्शन के लिए आपके पास रिएक्टेंट क्या होना चाहिए, तो रिएक्टेंट आपके पास एल्डिहाइड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एल्डिहाइड होना चाहिए। और साथ में एल्डिहाइड के पास क्या होना ज़रूरी है, एल्डिहाइड के पास में अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन का होना मस्ट है, मतलब मस्ट कंडीशन है। अल्फा हाइड्रोजन का होना मस्ट है। अब ये अल्फा हाइड्रोजन क्या होती है वो देखो, पहले एल्डिहाइड देखो क्या होता है। अगर मैं यहाँ पे लगा दूँ सी डबल बॉन्ड ओ और इधर लगा दूँ एच, तो ये एल्डिहाइड एक ग्रुप हो गया। अब इसके इस साइड में आपको ऐसा कार्बन लेना है, ये फर्स्ट कार्बन इज अल्फा, और इस पे एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन होना मस्ट है। इस पे बाकी कुछ भी लगा दो, बट एक हाइड्रोजन होना बहुत ज़रूरी है फॉर एल्डोल रिएक्शन या एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। एल्डोल के बाद जब आगे हम उसे फर्दर प्रोसीड कराते हैं तो एल्डोल कंडेंसेशन कहलाता है, लेकिन अभी हमें सिर्फ एल्डोल तक कराना है इस कन्वर्जन के लिए। तो उस पर एक अल्फा हाइड्रोजन का होना मस्ट है, मतलब ये है आपका क्या, जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये चीज़ क्या है, ये आपका है अल्फा हाइड्रोजन, इसका होना मस्ट है। ठीक है ना। तो मतलब हमें एल्डोल रिएक्शन करानी है यहाँ पर, और एल्डोल रिएक्शन के लिए आपके पास एल्डिहाइड होना चाहिए, और वो एल्डिहाइड होना चाहिए जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो। पर हमें दिया क्या हुआ है वो देखते हैं। हमें दे रखा है इथेनॉल। इथेनॉल तो एक एल्डिहाइड नहीं है। इथेनॉल क्या होता है, तो अगर हम लिखें इथेनॉल को, हो गया CH3CH2 और साथ में OH, दैट इज इथेनॉल। अब इथेनॉल एक एल्डिहाइड नहीं है, लेकिन मुझे एल्डोल के लिए एल्डिहाइड ही चाहिए, तो मीन्स कि पहला स्टेप तो यही हो गया, वी नीड कन्वर्ट एल्कोहल इनटू किसमें, एल्डिहाइड। वी नीड टू कन्वर्ट एल्कोहल इनटू एल्डिहाइड। तो ये किस कौन से एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, इथेनॉल से इथेनल बन जाएगा। अब हम क्या डालें कि इथेनॉल से इथेनॉल बन जाए, तो हमें यहाँ पे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालना पड़ेगा, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालना पड़ेगा। कौन कौन से हो सकते हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मैं सारे लिख दे रहा हूँ, कोई भी एक यूज़ कर सकते हो, पीसीसी यूज़ कर सकते हो, दूसरा आप पीडीसी यूज़ कर सकते हो, तीसरा आप यहाँ पर क्रोमियम यूज़ कर सकते हो ट्राईऑक्साइड वाला, और चौथा आप यूज़ कर सकते हो कॉपर एट 573 केल्विन। इनमें से किसी एक को आप डालोगे, किसके ऊपर, ये कौन सा अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल, और प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडेशन पे क्या देते हैं, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के संग, तो वो बनाते हैं रिस्पेक्टिव एल्डिहाइड। तो यहाँ पर आपका एल्डिहाइड आ जाएगा, ओहो बन गया आपका एल्डिहाइड। बस नहीं, यहाँ से आपका एल्डिहाइड बन गया। अब आपका इथेनॉल बन चुका है, और इथेनॉल से आपको बनाना है ब्यूट। अब देखो, ब्यूट ईथ का डबल है ना, देखो ना, यहाँ 2 कार्बन ऑलरेडी हैं, 2 और चाहिए। तो इसका मतलब मुझे यहाँ पर एक एल्डिहाइड और चाहिए होगा, और वो कौन सा है, खुद ही इथेनॉल है। ठीक है ना, ओके, बात समझ में आई। अब इनमें से क्या होगा, एक आप इथेनॉल को थोड़ा खोल देंगे, ठीक है ना।
आप चाहें तो डायरेक्ट भी इसे लिख सकते हैं क्योंकि कन्वर्जन है, फिर भी मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। और यहाँ से ये एच निकलेगा वो कुछ इस तरह से, आप समझिए, मैकेनिज्म नहीं दिखा रहा हूँ, जस्ट एक जर्नल समझाने के लिए ये हटा देता हूँ ऊपर से। और यहाँ देखो, यहाँ पर क्या होगा, ये एक इनमें से अपना अल्फा लूज करेगा, ये मान लो अल्फा निकल गया हाइड्रोजन, ये अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा और साथ में दूसरे वाले का जो है वो पाई बॉन्ड खुल जाएगा, दूसरे वाले का पाई बॉन्ड खुल जाएगा। और क्या हो जाएगा देखना, इस तरह से मैं दिखाता हूँ अल्फा कैसे निकलेगा, पहले यही दिखा देता हूँ, थोड़ा सा और चेंज करते हैं, इसमें हम डालेंगे डाइल्यूट NaOH, मैं पूरा ही दिखा देता हूँ आपको। देखो यहाँ पर आपने क्या लिखा हुआ है, ऐसे डाइल्यूट NaOH, इस H को ले लेगा, ये समझो ऐसे करके ले लिया डाइल्यूट NaOH ने H को। अब यहाँ क्या बन जाएगा, ये आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, मैं कन्वर्जन, मैं मैकेनिज्म नहीं दिखा रहा हूँ, डोंट वरी, मैं इसको हटा दूंगा, आपको ओवरऑल कन्वर्जन ही दिखाऊंगा, बट आपको जानकारी होनी चाहिए ये कैसे हो रहा है और क्या वेटेज है अल्फा हाइड्रोजन की, ठीक है ना। देखो यहाँ पर अब ये न्यूक्लियोफाइल बन के अटैक करेगा इस वाले के ऊपर, सही है ना, दूसरे इथेनॉल के ऊपर अटैक करेगा, ठीक है ना। और देखो यहाँ पर ये क्यों चाहिए था अल्फा पे एच, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या होगा ना, ये एच जो होता है ये बेस अटैक कर रहा है, इसका मतलब ये एच नेचर में कैसा होगा, इसने इसका नेचर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, फिर से देखना एक बार, ये वाले एच का नेचर कैसे होगा, यहाँ प्लस मतलब प्लस नहीं था, यहाँ पे माइनस भी नहीं था, यहाँ पे इसके अंदर पॉजिटिव करेक्टर क्यों आएगा वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, पर ये एच है कैसा, ये अल्फ़ा एच जो होता है, यानी अल्फ़ा हाइड्रोजन जो होता है वो नेचर में कैसा होता है, एसिडिक होता है, ठीक है ना, ये एसिडिक नेचर में होता है। अल्फा एसिडिक कैसे बना, क्योंकि देखो बेटा यहाँ पर क्या होता है ना, लगातार यहाँ पर इन इलेक्ट्रॉनों के थ्रू कॉन्जुगेशन होता रहता है, सही है ना, इसे हाइपर कॉन्जुगेशन कहते हैं, ये हाइपर कॉन्जुगेशन है यहाँ पर, ठीक है ना, इसे नो बॉन्ड रेजोनेंस भी आप कह सकते हो, इसे हाइपर कॉन्जुगेशन कह सकते हो, यहाँ पे होता है, जिस वजह से ये अल्फा एच कैसा हो गया, एसिडिक हो गया नेचर में। ओके, तो ये अल्फा एच जो एसिडिक नेचर में होगा उसको कौन पिक कर लेगा, उसको ओ OH पिक कर लेगा, और अगर ये अल्फा एच नहीं होता तो ओ OH पिक नहीं कर पाता, तो ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं होती, दैट इज वाई अल्फा एच रिक्वायर्ड फॉर एल्डोल कंडेंसेशन या एल्डोल रिएक्शन। अब यहाँ पे ये एज अ न्यूक्लियोफाइल वर्क कर रहा है, जिसका एच निकल गया और ये अपने जैसे दूसरे एल्डिहाइड पर अटैक कर देगा, अटैक करने पर आप जानते हो कि पाई बॉन्ड सबसे पहले खुल जाएगा यहाँ पर, तो पाई बॉन्ड खुल जाएगा तो यहाँ क्या दिखाई देगा, यहाँ पे आपको इस तरह से दिखाई देगा, ऊपर लग जाएगा क्या O माइनस, और यहाँ पे आ जाएगा आपका CH3, एक H आपका बचा, और यहाँ पे आपका जुड़ गया CH2, और यहाँ पर डबल बॉन्ड O और H आ गया। अब जो आपका वाटर बना था अभी आपने देखा कहाँ पर, ये यहाँ देखो, ये वाटर बना था, मैं आपको दिखा देता हूँ फिर से, ये H रहा और ये OH रहा, ये जो वाटर बना था यही यहाँ पे आएगा और ये उस वाटर से क्या करेगा, वापस से H को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और OH फिर से आज़ाद हो जाएगा, मैं एरो को नीचे मोड़ देता हूँ और आपका यहाँ क्या बन जाएगा, CH3, ऊपर OH, नीचे H, यहाँ पे CH2, फिर CH। ये मैंने यहाँ पे मैकेनिज्म दिखा दिया आपको एल्डोल का, अगर आप ध्यान से देखोगे, आपको एक स्टेप में भी लिख के दिखाऊंगा, डोंट वरी। ये क्या बन गया, 1 2 3 4, एल्डिहाइड कैसे नेमिंग करेंगे, क्योंकि एल्डिहाइड की फंक्शनलिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या कह लो सुपीरियर है, तो यहाँ पे नंबरिंग एल्डिहाइड से होगी, तो 4 कार्बन है, नाम हो गया ब्यूट, सारे सिंगल बॉन्ड नाम हो गया एन, और 1 पे लगा है अल तो हो गया ब्यूटेन 1 अल या ब्यूटेनल, और 3 पे लगा हाइड्रोक्सी, तो यहाँ ऐड कर देंगे नाम में क्या, हाइड्रोक्सी, थोड़ा इधर बढ़ा देते हैं, हाइड्रोक्सी लिख देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, ये आपका प्रोडक्ट बन गया। आई होप आप समझ गए कि कैसे आपको प्रोडक्ट बनाए। एक बार फिर से देखते हैं, स्टार्टिंग से मैंने क्या बोला, पहले आपने आपने लिया था एल्कोहल, उसको आपने ऑक्सीडाइज कराया यहाँ से यहाँ तक, ये हुआ ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन कराने के लिए 4 रिएजेंट है, PCC, PDC, क्रोमियम ट्राईऑक्साइड या कॉपर, 573 केल्विन, इसके ऊपर आपने कराया, फिर आपने इथेनॉल और इथेनॉल दूसरे के ऊपर एक साथ क्या डाला, डाइल्यूट NaOH डाला, कंसनट्रेट नहीं डालेंगे, डाइल्यूट डालेंगे, ध्यान रखें, एल्डोल का जो रिएजेंट है वो डाइल्यूट NaOH है, उसको डाला, उसने एक इथेनॉल से H को पिक कर लिया और उसको न्यूक्लियोफाइल बना दिया, न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करा किसके ऊपर, दूसरे इथेनॉल के ऊपर, और वहाँ से पाई बॉन्ड खुला, जिससे क्या बन गया, एक इंटरमीडिएट टाइप की चीज़ बन गई, इंटरमीडिएट नहीं कहेंगे, मतलब यहाँ पर एक बॉन्ड खुला और वापस से पानी से एब्स्ट्रैक्ट करके आपका क्या बन गया, आपका यहाँ पर प्रोडक्ट बन गया, ठीक है ना। ओके, अब इस स्टेप को जिसको मैंने इतना फैला के लिखा उसको ओवरऑल कैसे लिखेंगे, मैं लिख के दिखा देता हूँ, ओवरऑल रिएक्शन एकदम से कैसे लिखेंगे, अगर हमें सिर्फ कन्वर्जन आ जाए तो हम ऐसे दिखाएंगे कि हमें आपने इथेनॉल दिया था, ओके, हमने इसमें एक कोई रिएजेंट डाल दिया, जैसे मैंने डाला इसमें कॉपर एट 573 केल्विन, तो यहाँ आप दिखा देंगे मुझे क्या मिला, सही है ना, मुझे इथेनॉल मिल गया। ओके,
अब यहाँ पे मुझे 2 बार चाहिए तो मैं यहाँ 2 लगा दूंगा। और इसको कैसे लिखूंगा प्रोडक्ट को, इसके ऊपर डालूंगा डाइल्यूट NaOH और एक का अल्फ़ा निकाल लूँगा। मान लो मैं पहले वाले का अल्फ़ा निकाल लिया तो उसका अल्फ़ा निकाला जिसका एच, उसको ऐसे रखूँगा। दूसरा जिसका मैंने अल्फ़ा नहीं निकाला है उस वाले का क्या करूँगा, उसको CH3 ऐसे रखूँगा पूरा, और उसके ऊपर का OH को, उसके ऊपर सॉरी जो डबल बॉन्ड वो था उसको OH कर दूंगा और वापस से इसको जोड़ दूंगा यहाँ, इसका एक H बचा यहाँ लगा दूंगा। लो मेरा प्रोडक्ट बन गया। क्या, ब्यूटेन 1 अल और साथ में क्या बना, 3 पे हाइड्रोक्सी, तो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल बन गया आपका प्रोडक्ट। ठीक है ना, किससे बना आपका, इथेनॉल से। क्या कराया था पहले आपने, ऑक्सीडेशन से, जिससे क्या बना था, इथेनॉल बना था। आई होप आप कन्वर्जन समझ गए। पूरा कन्वर्जन आपके सामने, आप एक बार देख लो फिर से एक बार एसिडिक एच का रूल चाहे तो समझ लो। एसिडिक एच होना इसलिए ज़रूरी है ताकि आपका बेस एच को पिक्स कर सके। और ये एसिडिक क्यों होता है, उसका रीज़न है ये हाइपर कॉन्जुगेशन करता है। हाइपर कॉन्जुगेशन क्यों होता है, जहाँ पे sp2 कार्बन अवेलेबल होता है, सही है ना, उसके आगे कोई ऐसी स्पीशीज जिसके डबल बॉन्ड है, पीछे अगर पीछे वाले के पास, कार्बन वाले के पास, और वो sp3 नेचर का हो, वो sp3 हो, अगला वाला sp2 हो और वहाँ पे पाई बॉन्ड प्रेजेंट हो, तो पीछे वाले को फोर्स करके पाई बॉन्ड का कॉन्जुगेशन कराया जाता है उसका एच निकलवा के। ठीक है ना, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन कहते हैं। तो ड्यू टू दिस हाइपर कॉन्जुगेशन आपका अल्फा एच एसिडिक हो जाता है नेचर में, उसको एच पिक कर लेता है जिससे वो एक न्यूक्लियोफाइल बन जाता है। वो न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है दूसरे एल्डिहाइड पे और क्या बन जाता है, एक आपका यहाँ पे हाइड्रोक्सी वाले में यहाँ पे माइनस चार्ज आ जाता है। ठीक है ना, आपका यहाँ पे ऑक्साइड आयन बन जाता है, वो ऑक्साइड आयन एच को पिक कर लेता है पानी से, और क्या होता है फिर आपका हाइड्रोक्सी बन जाता है ग्रुप 3 नंबर पे, यानी अल्कोहल ग्रुप का जन्म हो जाता है 3 नंबर पे, और आपका कंपाउंड पूरा हो जाता है। इसे आप क्या बोलते हो, एल्डोल प्रोडक्ट। ठीक है ना, एल्डोल प्रोडक्ट। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ और हुई है कि आप कह सकते हो क्या, ये वाला इथेनॉल जो है इसने सेल्फ इथेनॉल के साथ ही करा है एल्डोल, ये दूसरे किसी और एल्डिहाइड के साथ भी कर सकते थे अगर हम डालते डब्बे में। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, ये एल्डोल का प्रोडक्ट तो है, लेकिन कौन सा एल्डोल का प्रोडक्ट है, ये है सेल्फ एल्डोल। अपने जैसे के संग ही एल्डोल बनाना, मतलब एल्डिहाइड प्लस एल्कोहल बना लेना। ठीक है ना, आई होप आपको ये कन्वर्जन समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। जाने से पहले मेरे क्वेश्चन का आंसर करके जाइएगा। थैंक यू सो मच। तो आज का सवाल है मेरा आपसे, व्हाट इज ट्रिपल पॉइंट एंड ट्रिपल पॉइंट वैल्यू फॉर वाटर इज। आपको प्रेशर और टेम्परेचर दोनों बताने हैं। जल्दी से मेरे क्वेश्चन का आंसर करिए कमेंट बॉक्स में, आपका इंतज़ार रहेगा।